तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज अबाउट द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक जो है ना वो रूल्स, कुछ नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है उसको रिकैप करेंगे। उसके बाद फिर इन डिजीजेस को वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस क्या होती हैं, तो आपने सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है ना, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस जो होती है ये बेसिकली आपके पास इनहेरिटेड, दीज आर दी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक दीज आर दी इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये आपने पहला पॉइंट याद रखने हैं जो कि ये पूरा हो जाओ मेटाबॉलिक तो डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, जी। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो है ना ये आपके डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये आपको इनहेरिटेड होते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा बोर्न होगा तो उसको ना बाय बर्थ मसला होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने। सेकंड चीज, ये जो आपके पास इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें मेटाबॉलिज्म का क्या बनता है, तो वो बेसिकली आप लोगों ने पॉइंट याद रखने कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एंजाइम्स की जो है ना वो डेफिशिएंसीज होंगी। ठीक है, एंजाइम आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े ग्लाइकोजन को। ठीक है, ग्लाइकोजन से रिलेटेड डिजीजेस को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिजीजेज है इनके अंदर जो एंजाइम आपके ग्लाइकोजन सिंथेसिस या फिर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन एंजाइम के अंदर डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, आपके ये मेटाबॉलिक जो है ना वो डिसऑर्डर बनेगा। ये आपने प्लीज याद रखना। अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये एंजाइम नहीं है, ठीक है, ग्लाइकोजन को बनाने, स्पेशली ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले एंजाइम, अगर ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है जिसमें लिवर, मसल और हार्ट आता है, वहां पे क्या होगा, एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी। जब एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोर होगी तो वो फिर आपके टिश्यूज को डैमेज करेगी। ये आपने याद रखना है। तो ये एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस क्या, इनका मेन कंसेप्ट क्या है। और हमारे पास अभी तक एटलीस्ट 15 टाइप्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होता है। ग्लाइकोजन आपके सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर इकट्ठी हो जाती है एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। जो ग्लाइकोजन आपके टिश्यूज के अंदर इकट्ठी होती है, उस ग्लाइकोजन को देखने के लिए आप लोग एक स्टेन भी यूज करते हो। उस स्टेन को बोलते हैं पीरियोडिक एसिड स्टेन। और ये आपका एमसीक्यूज पूछा भी जा सकता है कि विच स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द टिश्यूज। तो वो आपके पास ये स्किप स्टेन आता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, आप लोगों को थोड़ी सी फिजियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। नॉर्मली जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज पढ़ाई हुई है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन के, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये आपके पास स्टोरेज फॉर्म ऑफ क्या, ग्लूकोज है। ये आप लोगों ने याद रखना। और स्टोर कहाँ पे होता है, मेनली आपका लिवर में होता है या मसल में होता है। जो लिवर है वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा, जो मसल है वो अपने पर्पस के लिए यूज करेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी में ग्लूकोज से क्या बने, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने हैं। अब देखो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाना है या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एंजाइम्स चाहिए। तो ये जो एंजाइम्स हैं, जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज जो है ना वो डेवलप होंगी। तो ये मेन कंसेप्ट आप लोगों ने प्लीज प्लीज जो है ना वो याद रखने, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो चीजें जो है ना वो फिर आगे डिस्टर्ब करेंगी। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। अच्छा जी, अब हम बारी बारी सबसे पहले पढ़ते हैं वोन गेर की डिजीज को। ठीक है, जो पॉइंट मैं हाईलाइट कराऊंगा वो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने। सबसे पहले वोन गेर की डिजीज का सेकंड नेम है टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, मैंने आपको ऊपर टोटल 15 तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो ये टाइप 1 है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो पहली बात है। अब हम पढ़ते हैं कि ये बोन गेर की डिजीज क्यों होती है। ठीक है, हम क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ये बेसिकली ऐसी बीमारी है, इसमें कोई ना आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम का मसला होगा। तो इस डिजीज के अंदर सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सा ENZY एंजाइम आपके पास क्या होगा,
डेफिशिएंट होगा। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा, वो आप लोगों ने याद रखने, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ये एंजाइम इसके अंदर डेफिशिएंट होगा। अच्छा, अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम है ये कहाँ पे होता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके जो लिवर और किडनी है ना, उनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ये आपने प्लीज याद रखना है। और उसके बाद इसका नॉर्मल फंक्शन क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। अब आप लोग यार खुद सोचें कि अगर ये एंजाइम नहीं होगा, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट नहीं होगा ग्लूकोज में। एक तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट ज्यादा हो जाएगा, दूसरा आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो क्या होगा, फिर पर्सन को फ्री ग्लूकोज कम होगा। फ्री ग्लूकोज कम होगा तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जब फास्टिंग कंडीशन में आप जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पर्सन को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अब आप लोग खुद सोचे कि आपके पास जो बेसिकली ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को आप लोग तोड़ रहे हो किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फास्फेट आगे किस में जा रहा है, आपके पास ग्लूकोज के अंदर। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है तो ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे चला जाएगा, वापस जो है ना वो ग्लाइकोजन को बनाएगा ज्यादा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा तो उससे फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन आपका अकोमुलेट हो जाएगा लिवर और किडनी के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसके अंदर। ये पॉइंट हर बच्चे को जो है ना वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मल क्या पढ़ा हुआ है कि जब आप फास्टिंग कंडीशन में जाते हैं ना तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाती है। और ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एंजाइम होता है 6 फास्फेटेज, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ये नॉर्मल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वोन गेर की डिजीज है इसके अंदर जो फाइनल स्टेप होगा आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो G6P है, ग्लूकोज 6 फास्फेट है, उसको आप फास्फेट उसको आप ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी किडनी और आपका जो लिवर है वो बेसिकली ग्लूकोज आउटपुट नहीं बना सकता, जिसकी वजह से फिर पर्सन का जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो गिर जाएगा। गिरने की वजह से पर्सन को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, जो बंदा है वो आपके पास इरिटेबल होगा। ठीक है, पेशेंट आपके पास लेथर्जिक होगा। ठीक है, लेथर्जिक इरिटेबल होगा, सीजर आएंगे, कॉन्शियस लेवल उसका कम हो जाएगा। तो प्लीज ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं कि वाई पर्सन डेवलप फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इन बोन गेर की डिजीज। ठीक है, ये जो बात सारी स्टोरी बताई है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है ब्लड लैक्टेट लेवल बढ़ेगा। अच्छा, अब ये क्यों बढ़ेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि वाई लैक्टेट लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज इन वोन गेर की डिजीज। क्योंकि अगर लैक्टेट का लेवल ज्यादा होगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस कराएगा, पीएच आपकी कम होगी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, किसकी मदद से, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की मदद से। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर G6P ज्यादा होगा। ये जो G6P है ना ये आपकी बॉडी में फिर यूटिलाइज होगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस की वजह से फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, पायरोवेट ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये जो पायरोवेट है ना ये फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा लैक्टेट के अंदर। किसकी मदद से, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो पायरुवेट होती है इसको रिड्यूस करेगा लैक्टेट के अंदर। जब पायरुवेट ज्यादा होगा तो इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना। तो जब आपकी बॉडी में लैक्टेट ज्यादा बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगी। ये आप लोगों ने याद रखना। और दूसरी एक और चीज है आप लोगों ने याद रखनी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये G6P ज्यादा होगा ना, तो G6P अगर ज्यादा होगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको भी जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं। ये आपने याद रखना है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टेट होता है जो पेरिफेरल टिश्यू से प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा।
तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट होगी, इम्पेयर होगी, तो जो आपका पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो भी आपका लैक्टेट की फॉर्म में अकोमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, आपके सीरम लैक्टेट लेवल ज़्यादा हो जाएगा, आपको हाई एनएन गैप मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस होगी। ये प्लीज़ आप लोगों ने याद रखने। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज ब्लड लैक्टेट लेवल, ये आप लोगों ने याद रखने। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि पर्सन के ट्राइग्लिसराइड का लेवल और हेपेटोमेगाली क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों रेलिवेंट है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब देखो, आपकी बॉडी के अंदर जब ये एंजाइम नहीं होगा तो किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होगा, G6P का, ग्लूकोज 6 फास्फेट का। जब ये आपके लिवर के अंदर कमुलेट होगी ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ग्लाइकोजन सिंथेटेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी अगर G6P ज़्यादा है। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन है वो भी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, आपके लिवर के अंदर G6P के इकट्ठे होने से दो मसले आएंगे। एक, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, दूसरा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके हेपेटोसाइट के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई जब आपके लिवर के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ेगा हेपेटोसाइट्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों ने याद रखना है कि आपके लिवर के सेल का साइज बढ़ जाएगा, हेपेटोमेगाली होगी। और दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ये ग्लाइकोजन अकोमुलेट होगा ना, उसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है कि उतने ज़्यादा कार्बन अकोमुलेट होंगे। ठीक है, और वो कार्बन फिर आपकी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होंगे, फैट सिंथेसिस ज़्यादा होगी। अगर फैट सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड या लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया होगा, जिसको आप लोग हेपेटिक स्टीएटोसिस भी बोलते हो, कि पर्सन के लिवर के अंदर फैट की अकोमुलेशन होगी। तो ग्लाइकोजन का लिवर में ज़्यादा होना, फैट का ओवरलोड होना, ये क्या करेगा, आपके लिवर को इनलार्ज करेगा, जिसको हेपेटोमेगाली बोलेंगे। ये आपने याद रखना। और वोन गेर की डिजीज के अंदर जो है ना वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली पर्सन के अंदर ये क्लिनिकल फाइंडिंग जो है ना वो आएंगी। और इसके साथ साथ रीनोमगैली का मतलब है कि पर्सन को जो किडनी का साइज है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखने। अच्छा जी, ये तीन आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और यहाँ पे बात करेंगे कि पर्सन को हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा जाए कि वोन गेर की डिजीज के अंदर पर्सन को हाइपर लिपिडीमिया क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो देखिए जी, आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर G6P ज्यादा होगा ना, तो ये G6P क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में जब ये जाएगा तो पायरोवेट ज्यादा बनेगा। जब पायरोवेट ज्यादा बनेगा तो एसिटाइल को ए ज्यादा बनेगा। जब एसिटाइल को ए ज्यादा बनेगा तो ये आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो लिवर है वो ट्राइग्लिसराइड को ज्यादा से ज्यादा पैकेज करेगा VLDL के अंदर, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना की वजह से फिर पर्सन को हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, जिसकी वजह से पर्सन को पेंक्रेटाइटिस भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने भाई याद रखने, तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऊपर तो स्किप करवाया था यूरिक एसिड। अब इसको पढ़ते हैं कि वाई पर्सन डेवलप यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया या गाउट, क्या रीजन है। तो आप लोगों में से वैसे किसी को पता है, माशाल्लाह आप लोग तीसरे या चौथे साल के स्टूडेंट हो, बायोकेमिस्ट्री तो आप लोगों ने पहले दूसरे साल में पढ़ लेनी होती है। तो क्या रीजन है वाई पर्सन डेवलप हाइपर यूरिसीमिया और गाउट इन बोन गेर की डिजीज, इसकी क्या रीजन है। तो जो अभी बताऊंगा वो याद रखनी है। देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वोन गेर की डिजीज के अंदर G6P ज्यादा बनता है, सब कुछ इसकी वजह से होगा। ये जो G6P है ना, ये फिर क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो पेंटोज फास्फेट पाथवे होते हैं ना, उसकी मदद से क्या बनेगा, राइबोज 5 फास्फेट ज्यादा बनेगा, पेंटोज फास्फेट पाथवे। ठीक है, G6P जब ज्यादा होगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर पेंटोज फास्फेट पाथवे की मदद से राइबोज 5 फास्फेट ज्यादा बनाएगा। ये जो राइबोज 5 फास्फेट है, ये फिर आपकी बॉडी के अंदर जाके बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, जो आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन होती है सिंथेसिस। ठीक है, उसको ज्यादा बनाएगा और साथ ही साथ उसका टर्नओवर ज्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जब आपकी प्यूरिन या बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का टर्नओवर ज्यादा होगा तो अंदर से क्या निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा। और वो यूरिक एसिड फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो गाउट या हाइपर यूरिसीमिया करेगा। एक तो ये रीजन है कि वाई पर्सन डेवलप हाइपर यूरिसीमिया। सेकेंड रीजन ये होती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टेट का लेवल ज्यादा होता है ना, लैक्टिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, तो जो हाई लैक्टेट है वो compete करेगा यूरिक एसिड के साथ
रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन के साथ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर लैक्टेट ज्यादा होगा तो वो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन की बॉडी के अंदर अगेन यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे पर्सन को हाइपर यूरिसीमिया होगा, पर्सन को आपके पास गाउट होगा। तो ये प्लीज आप लोगों ने पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर याद रखनी है। फिर उसके बाद उसने लिखा है लीवर डज नॉट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि लिवर के अंदर जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट नहीं कर सकता। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो वो कम होता रहेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के अंदर पर्सन को ओरल ग्लूकोज देनी है, कॉर्न स्टार्च दो, ठीक है, अवॉइड करना है फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज नहीं देना, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस इम्पेयर होता है, ये उसने बेसिकली आपको फिजियोलॉजी वगैरह बताई हुई है, ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, वोन गेर की डिजीज के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो फेस होता है वो डोल लाइक होता है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। डोल लाइक फेस होता है इन पेशेंट्स का, ये आप लोगों को फाइंडिंग पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लें। अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे लैब्स की बात करूँ, तो लैब्स के अंदर आपको ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, लैक्टेट का लेवल ज़्यादा मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा मिलेगा, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा मिलेगा, हेपेटोमेगाली रीनोमेगाली मिलेगी, ये आपने याद रखना है। इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम लोग बेसिकली जेनेटिक टेस्टिंग या एंजाइम ऐसे टेस्ट करते होते हैं G6P को देखने के लिए, ये आपने याद रखना है। और ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि मरीज को बताना है कि फास्टिंग अवॉइड करनी है, फ्रीक्वेंट फीडिंग करे, ठीक है, अनकुक्ड स्टार्च जो होती है कॉर्न स्टार्च वो रात को खाए, ठीक है, फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज नहीं खाना, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सन का जो हाइपर यूरिसीमिया हाइपर लिपिडीमिया उसको ट्रीट करना है, और अगर सीवियर केस है तो फिर आपको लिवर जो है ना वो ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताएं, शाबाश। ये सब लोगों को क्लियर है भाई। देखें, ये इस डिटेल के साथ आप लोगों ने हर डिसऑर्डर को पढ़ना है, ठीक है, वरना तो मैं इतनी देर में तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाना था। लेकिन काइंडली आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से करना है, टाइम पास नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोम्पे डिजीज, ठीक है। पोम्पे डिजीज का दूसरा नाम क्या है, टाइप 2, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, पोम्पे डिजीज का दूसरा नाम क्या है, टाइप 2 ग्लाइकोजोस्टोरेज डिजीजेस, ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम्स का डिफेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, इसके अंदर एसिड माल्टेज, एसिड माल्टेज का दूसरा नाम क्या बताया था, लाइसोसोमल अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज, लाइसोसोमल एसिड उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको एसिड माल्टेज भी याद रख सकते हैं, या लाइसोसोमल अल्फा 1 4 ग्लूकोसाइडेज। तो ये जो एसिड यहाँ पे लिखे ना ये गलत है, एसिड माल्टेज के साथ आता है, बस ये आपने इतना याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आपने याद रखनी है, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना ये लाइसोसोम के अंदर है, ये आपका जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिफेक्ट नहीं है जैसे वोन गिर की था, ये लाइसोसोमल डिफेक्ट है, ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर जो ग्लाइकोजन इकट्ठी होगी ना वो आपके लाइसोसोम के अंदर होगी, ये प्लीज आपने याद रखना है। और लाइसोसोम के अंदर कौन से टिश्यू ज्यादा अफेक्टेड होंगे, आपका हार्ट है, आपके स्मूथ मसल है, और आपका जो स्केलेटन मसल है, ये तीन टिश्यूज का ज्यादा जो है ना वो डैमेज होगा, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, कि पोम्पे डिजीज के अंदर पर्सन को ये क्लिनिकल पिक्चर क्यों डेवलप होगी। अगेन बारी बारी वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। वाई पर्सन डेवलप कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमुगैली, या अक्सर बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो जिस तरह से भी है आपको पैथ फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो लाइसोसोम्स हैं वो आपके कार्डिक मसल जो होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन को, मतलब जो ग्लाइकोजन होती है वो आपके कार्डिक मसल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें जाके अकोमोलेट होती है, ये आपने याद रखना है। नॉर्मली अगर ये एंजाइम होगा तो वो ग्लाइकोजन टूट जाएगी, वो इकट्ठी नहीं होगी। लेकिन अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो वो जो आपकी ग्लाइकोजन होगी कार्डिक मसल के अंदर वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो लाइसोसोम है वो स्वोलन हो जाएंगे, वो आपके सार्कोमियर को डिसरप्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके हार्ट के अंदर हाइपरट्रोफिक चेंजेस आएंगी, और इसके साथ साथ आपके जो मसल फाइबर है वो डिजेनरेट होंगे, जिसकी वजह से आपके हार्ट की क्या हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी, आपके हार्ट की कंट्रैक्शन भी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को फिर आपके पास कार्डियोमैगली, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये आपने याद रखना। और इसमें हार्ट फेल हो जाएगा इन्फेंट्स के अंदर,
ठीक है, इसलिए इसको पॉम्पे डिजीज भी बोलते होते हैं। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है, जिसको फिर आप लोग जब एक्सरे करोगे तो उस पर आपको कार्डियोमैगेली मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल थिक मिलेगा, हो सकता है हार्ट फेलियर के साइन मिले। ये आपने याद रखना है, तो ये पता होना चाहिए कार्डियोमायोपैथी क्यों होगा। उसके बाद है हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मतलब है मसल टोन कम होगी, इसको फ्लोपी इन्फेंट भी बोलते हैं या मसल वीकनेस भी बोलते हैं। ये क्यों होगा भाई? देखिए, जब आपका ग्लाइकोजन स्पेशली लाइसोसोम के अंदर इकट्ठा होगा स्केलेटन मसल के अंदर, तो जो स्केलेटन मसल फाइबर है जब वो ग्लाइकोजन से फिल होंगे तो आपकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो डिसरप्ट होंगी। जब कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन डिसरप्ट होंगी तो आपका मसल क्या होगा? वीक होगा, वीकनेस होगी। ये आपने याद रखना है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट्स होंगे वो फ्लॉपी होंगे, ठीक है, उनके मसल टोन कम होगी, उसको फ्लॉपी बोलते हैं या हाइपोटोनिया बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। उसकी वजह से फिर बच्चे के जो आपके माइलस्टोन्स हैं वो डिले होंगे। उसके साथ बच्चे की जो हेड मूवमेंट है, ठीक है, हेड कंट्रोल है, वो भी क्या होगा? पुअर होगा। ये आपने याद रखना है। तो बच्चे की आपको मसल वीकनेस कम मिलेगी, बच्चे का फेलियर टू थ्राइव होगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे तो खैर उसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखने लोगों को रेस्पिरेटरी फेलियर भी होते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों होता है? सेम, जब आपका डायफ्राम या इंटरकोस्टल मसल के अंदर ग्लाइकोजन अकमुलेट होगा, स्पेशली लाइसोसोम के अंदर, तो आपके रेस्पिरेटरी मसल जो है ना वो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकते हैं। और ये मोस्ट कॉमन का सॉरी कॉमन काज ऑफ डेथ भी हो सकती है इन पॉम्पे डिजीज। उसके बाद आपने याद रखना है कि इन बच्चों के अंदर क्या होता है, आपके पास स्पेशली फीडिंग डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ये बच्चे अपना वेट गेन नहीं करते प्रॉपर। वो क्यों होता है? उसकी रीजन ये होती है कि जब ग्लाइकोजन स्टोर होगा आपके पास, जो आपके ओरल या फ्रेंजियल मसल है जब वो वीक होंगे, उसकी वजह से फिर आपकी फीडिंग जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो पुअर फीडिंग होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद पर्सन की जो टंग है वो क्यों लार्ज होगी, जिसको मैक्रोग्लोसिया बोलते हैं। तो बेसिकली अगेन, जब आपके स्केलेटन मसल की इन्फिल्ट्रेशन होगी टंग के अंदर, ठीक है, टंग के अंदर स्केलेटन मसल की इन्फिल्ट्रेशन से क्या होगा? आपके पास लार्ज टंग हो जाएगी, जैसे बंदे की जो जुबान है वो बड़ी होगी, फिर डिफिकल्टी आएगी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि स्पेशली इन पेशेंट्स के अंदर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस क्यों होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आपके मसल की वीकनेस होगी तो आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके अंदर पॉइंट याद रखने। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंपे ट्रैशेस द पंप, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर हार्ट लिवर एंड मसल। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसके अंदर आपके स्पेशली जो है ना वो हार्ट, मसल और लिवर, ये वाले जो ऑर्गन्स हैं ये ज्यादा जो है ना वो अफेक्टेड होते हैं। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोम्पे डिजीज के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होता है, और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि वाई नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज प्रेजेंट इन पोम्पे डिजीज, इट इज नॉट प्रेजेंट इन वोन गेर की डिजीज। इसकी रीजन क्या है? कि वोन गेर की डिजीज एक साइटोसोलिक डिफेक्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसमें जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है ना, जो मेन सोर्स होता है ग्लूकोज रिलीज का, वो बेसिकली डिफेक्टिव होता है वोन गेरकी में, लेकिन पोम्पे डिजीज के अंदर वो इंटेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका साइटोसोलिक जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो कंटिन्यूस रहेगी, आपको ग्लूकोज मिलता रहेगा। इसके अंदर लाइसोसोमल डिफेक्ट होता है, लाइसोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे इंपेयर होता है, जिसकी वजह से बंदे को इतना ज्यादा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया नहीं आता। ये आपने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। तो ये बेसिकली आपकी जो है ना वो दो डिजीजेस थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी थी। एक आपकी वोन गेर की डिजीज थी और एक आपकी पोम्पे डिजीज थी। कल इंशाल्लाह ये जो बाकी की तीन डिजीजेज है ये कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाए। ठीक है, पीछे आप लोगों ने ग्लूको जो ग्लाइकोजन है उसकी रेगुलेशन, ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें।